ये व्यू देखें आप यहाँ से, अगर आपको नज़र आ रहा है तो क्या खूबसूरत व्यू है। तकरीबन 234 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है। ये व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट कहलाता है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग जो हैं कुन मलीर पहुंच गए हैं और टाइम अभी हो रहा है 12 बज रहे हैं, पूरे 12 बज गए हैं। तकरीबन हम 7:30 बजे निकले थे और हम 12 बजे पहुंचे, जिसके अंदर हम 2-3 जगहों पे रुके भी। 0 पॉइंट पे हम रुके थे, तकरीबन 20 से 25 मिनट हम वहाँ रुके थे। फिर उसके अलावा हम रुके थे एक और जगह जो कि बाइक्स गर्म हो गई थी। जैन की बाइक जो थी वो गर्म हो गई थी, जिसकी वजह से हम वहाँ पे रुके। और मेरे ख्याल से शोर आ रहा होगा हवा का बहुत ज़्यादा, तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि आवाज़ कैसी आ रही है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता रहा था कि बैकग्राउंड पे आप मेरा व्यू देख लें कि कुन मलीर का एक जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये व्यू पॉइंट है। ये व्यू पॉइंट कहलाता है कुन मलीर का व्यू पॉइंट, जो कि अगर आप उरमारा की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये रास्ते में पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने बीच पे जाना है तो बीच पे जाने के लिए आपको बीच में से ही नीचे उतरना पड़ेगा और आप बीच पे जा सकते हैं। लेकिन बीच पे जाने के लिए शराइत यही है कि आप अपने साथ शॉर्ट्स वगैरह लेकर आ जाएं और स्लीपर्स होने चाहिए, तो फिर बीच पे आप और भरपूर तरह से मज़ा भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा प्लान ये है कि हम थोड़े से यहाँ पे शॉट्स वगैरह बनाएंगे और ड्रोन शॉट्स लेने हैं। ड्रोन शॉट्स लेने के बाद फिर हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि हम नीचे जाएंगे और नीचे जाकर कुछ शॉट्स वगैरह बनाएंगे। तो तकरीबन 234 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है कराची से कुन मलीर का। मज़ीद अब यहाँ पर थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ गपशप करेंगे और फिर फर्दर आपको बताते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आप आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खा लिया है, टाइम स्पेंड कर लिया है। 2 बज रहे हैं और अच्छा टाइम स्पेंड किया। ड्रोन शॉट्स जो हैं वो मैंने ले लिए हैं। हमारा पहले प्लान ये था कि हम नीचे चले जाते हैं और नीचे जाकर कुछ हम शूट वगैरह करेंगे, लेकिन फिर हमने यही डिसाइड किया कि यार अब 2 बज रहे हैं अभी और हमें जो है वो निकलना चाहिए, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया। हमें तकरीबन 4 घंटे तो खैर नहीं, ये अराउंड 3.5 घंटे, पौने 4 घंटे लग ही जाएंगे। तो प्लान ये है कि अभी यहाँ से निकलते हैं ताकि 6 बजे तक 7 बजे तक जो है घर पहुँच जाएं और टाइमली जो है जाके फिर रात को आराम कर सकें। नहीं चाहते कि ज़्यादा लेट हो। अगर आप आ रहे हैं तो आप इस तरह से प्लान करके आइएगा। सपट जो है वो हमने प्लान कर रहे थे कि हम होकर आ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सपट का जो है कुछ इसी तरह का है कि हम नेक्स्ट टाइम जो है फिर कभी देखेंगे, सपट जाएंगे तो वो फिर नेक्स्ट व्लॉग आ जाएगा। यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, मज़े की बात है। खाना हमने कहीं और जाके खाना था। कराची के कुछ दोस्त अहबाब थे, वो आए हुए थे यहाँ पर पोस्टर भरकर, तो उन्होंने बिरयानी की यहाँ पर एहतमाम किया हुआ था बिरयानी का, और ऐसी लजीज़ किस्म की बिरयानी थी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। पेट भर गया था लेकिन नीयत नहीं भर रही थी। लेकिन बहरहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बिरयानी हमें सर्व की और हमने वो बिरयानी बड़े ही मज़े से खाई। पेट इस वक्त फुल हो चुका है। बस एक आखिरी तलब जो है वो है चाय की या कोल्ड ड्रिंक की, कि दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए। नीचे जाएंगे, जहाँ पे चेक पोस्ट थी वहाँ पर कुछ टक शॉप्स वगैरह देखी थी हमने, तो वहाँ से जाकर जो है वो लेते हैं अगर मिल गई तो। अदरवाइज़ फिर हमें 0 पॉइंट पे जाकर या तो चाय पीनी होगी, और 0 पॉइंट पे तो ज़ाहिर सी बात है रुकना पड़ेगा, क्योंकि पैच जो है वो तकरीबन 130 किलोमीटर का पैच है ही है। तो वहाँ जाकर रुकेंगे और फिर चाय या कोल्ड ड्रिंक वगैरह वहाँ पर पियेंगे। और पॉइंट आप देख चुके हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ
ख़ास नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर आप आना चाह रहे हैं यहाँ पे तो अगर आप अपने कैंप्स वगैरह ले आएंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। नाइट स्टे करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं आप। साथ ही साथ हाँ बस एक और चीज़ यहाँ पर ऐसे कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये आपके बैक साइड पे आपको एक पॉइंट जो नज़र आ रहा है, यहीं पे बैठे थे हम लोग, हमने भी यहीं पे टाइम स्पेंड किया है। अगर आपने नीचे जाना है तो वो नीचे का सारा एरिया है, वहाँ पे एक दो कैंप्स जो हैं वो ऑलरेडी लोगों ने लगाए हुए हैं और टेंट्स भी लगाए हुए हैं लोगों ने। तो जिसकी जहाँ तक सकत है वो उसने उस हिसाब से वो काम किया हुआ है। खैर अच्छा पॉइंट है, छोटी सी राइड कह लें या ये कह लें कि एक अच्छा दिन स्पेंड करने के लिए या वीकेंड स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है। तो पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आई, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे और निकलने के बाद जो है फिर आगे की अपडेट आपको देते हैं कि आगे का हमारा क्या प्लान है। और फिर हम व्लॉग को जो है वो ऑलमोस्ट कराची पहुंचकर हम एंड करेंगे। तो विद इन द टाइम फ्रेम जो भी चीज़ें हुई मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ ही साथ डिस्कस करता जाऊंगा। हमारे साथ जो दोस्त आए थे उनका बोट्स का बड़ा एक था कि यार बोट पे बैठना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई बोट वगैरह का कोई सीन नहीं है। अगर कोई इस माइंड सेट से भी आ रहा है तो वो अपने माइंड से ये चीज़ थोड़ी सी स्किप करेगा कि यहाँ पे बोटिंग का कोई ऐसा सीन नहीं है। तो खैर बस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ से अब निकलेंगे ताकि टाइमली जो है वो हम कराची में एंटर हो सकें। और फिर आपको पता है हैवी ट्रैफिक जो है वो हब वाले रास्ते से और नॉर्दर्न बाईपास से होती हुई जा रही होती है, तो वो भी एक चीज़ जो है मद्देनज़र रखनी है ताकि टाइमली घर पहुँच के और अपना रेस्ट कर सकें। तो आपसे मिलते हैं दोबारा। तो गाइस हम लोगों ने वापस अपनी राइड को स्टार्ट कर लिया है और अब हम रवानगी है वापस कराची की तरफ। ये व्यू देखें आप यहाँ से, अगर आपको नज़र आ रहा है तो क्या खूबसूरत व्यू है। और ये कर्व्स जो है ना, इनकी क्या ही बात है। लेकिन यार इन कर्व्स में बड़ा एहतियात से आपको बाइक कह लें गाड़ी कह लें चलानी पड़ती है। उसका रीज़न है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि सामने से कौन सी चीज़ आ रही है और कौन सी नहीं। और ये पाकिस्तान है भाई, कोई भी कहीं भी कहाँ से भी आ सकता है। तो ये देखें जो मैं आपको बता रहा था, ये सारी दीवान कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। खैर हमारी तो अब रवानगी है और देखते हैं अब कितने बजे पहुँचते हैं। 2:30 बज गए हैं यहाँ पे, पूरे 2:30 बज रहे हैं। कराची 232 किलोमीटर और अब तक हमने 236 किलोमीटर कर लिए हैं। तो गाइज़ मैं जब यहाँ पर आ रहा था, इस रिवर का मैं आपको बता रहा था कि या तो ये दरिया है या कुछ है। तो ये बेसिकली हिंगोल रिवर के नाम से मशहूर है, इसका नाम हिंगोल रिवर है। और ये आप देख रहे होंगे पहाड़ों के बीच में से कटती हुई ये रिवर जो है जा रही है। तो अभी तो खैर पानी बिल्कुल नहीं है और खुश्क है रिवर ये। तो इसकी स्टोरी ये है। गाइस आप लोग देख रहे होंगे विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, विजिबिलिटी देखें बिल्कुल ज़ीरो है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग जो हैं अभी 0 पॉइंट पहुँचे हैं और यहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद बस चाय पीएंगे। चाय पीने के बाद यहाँ से वापस अपनी राइड को स्टार्ट करेंगे और वापस कराची की तरफ जा रहे हैं। टाइम अभी 5 बज गए हैं और 5:15 तक जो है या 5:30 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे। और निकलने के बाद जो है फिर नॉन स्टॉप हम कराची के लिए रवाना होंगे। बीच में कहीं पे हॉल्ट नहीं लेना, जस्ट फ्यूल जो है वो डलवाना है, रीफ़िल करवाएंगे और उसके बाद वापस से अपना राइड को स्टार्ट करेंगे। टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है, रिज़र्व लग चुके हैं दोनों बाइक्स के। और मेरे बैकग्राउंड पे दोनों बाइक्स नज़र आ ही रही होंगी आपको। तो बस यहाँ से फ्यूल डलवाना है। फ्यूल डलवाने के बाद एक एक्सपीरियंस बड़ा अजीब सा रहा हमारा, वो फ्यूल के हवाले से ही था। हम जब यहाँ से निकले थे तो हमने टैंक फुल करवाया था। वहाँ जाकर तकरीबन 40 किलोमीटर पहले हमारा फ्यूल जो था वो रिज़र्व में चला गया। और देन उसके बाद वापसी में फिर हमने मतलब वहाँ से 500 का रीफ़िल करवाया। और रीफ़िल करवाने के बाद अब वापस जब आ रहे थे तो फिर अब रिज़र्व में दोबारा जो है वो बाइक है। यहाँ से अब फ्यूल डलवाएंगे शेल टोटल जहाँ से भी मिल रहा होगा वहाँ पर। फ्यूल का एक मैं आइडिया देना चाहूँगा कि वहाँ पे आपको फ्यूल कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ईरानी पेट्रोल आपको मिल रहा होगा। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ से जाने से पहले 0 पॉइंट से जैसे ही आप जा रहे हैं अगर कुंड मलिर की तरफ, तो टैंक फुल करवा लें अगर आप बाइक पर आ रहे हैं या इनफैक्ट आप गाड़ी में भी आ रहे हैं जब भी।
क्योंकि वहाँ पर आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा, तो ये एक मुश्किल मरहला है, उसको आपको फेस करना होगा। तो बस यहाँ पे अभी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद जो है वापस अपनी राइड को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह प्लान तो ये है कि हम 7 साढ़े 7 बजे तक खैर वाफिर से इंशाल्लाह घर पहुँच जाएँ। तो आगे की अपडेट देता हूँ, पहले चाय पी लें। हम बाबे बलूचिस्तान पे पहुंच गए हैं और अब तक हमने 460 किलोमीटर जो हैं वो टोटल कवर किए हैं और टाइम का अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि क्या टाइम हो रहा है। मेरे हिसाब से 7 बज रहे होंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो बस अब बाबे बलूचिस्तान हमने क्रॉस कर लिया है और कराची के हदूद में हम दाखिल हो जाएंगे। अब जैन जो है वो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास से निकल जाऊँगा और जैन जो है वो स्ट्रेट अवे कराची की तरफ जाएगा। तो ये रहा, वेलकम टू कराची, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारा आज़म। ग्रेट। रेंजर्स की यहाँ पर चेक पोस्ट है एक, जिसकी वजह से बसेस जो हैं सब यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सपट बीच को स्किप करने का हमारा फ़ैसला बिल्कुल ठीक रहा और अगर हम सपट बीच की तरफ जाते तो शायद अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, तो वो स्किप करना बेहतर ही रहा। अब मेरे हिसाब से 7 बज रहे हैं अब तक, हाँ 7 बज रहे होंगे। इंशाल्लाह 8 बजे तक जो है वो घर पर रहूँगा मैं और उम्मीद करता हूँ कि जैन भी जो है वो भी टाइमली घर पहुँच जाएगा। और गाइस तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं कराची की हदूद में बैठा हूँ और न्यू कोयटा गुलशन के नाम से यहाँ पे एक होटल है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये मैं अपने बैकग्राउंड में दिखाता हूँ, ये होटल है और बाइक पीछे खड़ी हुई है। टाइम अभी जो है पूरे 8 बज गए हैं और किलोमीटर जो हमने कवर किए हैं वो टोटल 500 किलोमीटर हो चुके हैं। तो अराउंड 500 किलोमीटर्स की राइड थी। मुझे आज भी याद है जब लास्ट टाइम मैंने मड वोल्केनो के लिए ये राइड की थी तो हम सुबह के टाइम पे निकले थे, तकरीबन 6:30 का टाइम था और रात वापसी का भी यही सेम टाइम हो रहा था जब हम वापस आ रहे थे। और आज भी वही रूट था। इनफैक्ट मड वोल्केनो जो था वो बहुत पहले है, वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर जो है कुंड मलीर से पहले है और कुंड मलीर 40 किलोमीटर के बाद है। तो आज भी वही टाइम हो गया है। खैर राइड के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। राइड मैंने बहुत इन्जॉय की अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी राइड को इन्जॉय किया होगा। बस मैं घर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के मुसाफत पर हूँ और यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फ्यूल टैंक के हवाले से बस मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोल थोड़ा सा महंगा चल रहा है आजकल, तो शायद इस वजह से फ्यूल कंजम्पशन जो है बाइक की वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। काफ़ी ज़्यादा से मतलब ये था कि मैंने टैंक फुल करवाया था, अराउंड 1300 का मेरा टैंक फुल हुआ था और वो टैंक मेरा ख़त्म हो गया था जब हमने 0 पॉइंट क्रॉस किया है। उसके अराउंड 100 किलोमीटर्स के बाद रिज़र्व में बाइक चली गई थी। उस वक्त 500 का हमने रिफ़िल करवाया, देन उसके बाद वापस आने के बाद फिर अगेन हमने विंदर से पहले रिफ़िल करवाया। तो तकरीबन और हाँ दो तकरीबन 2500 रुपये का हमने रिफ़िल करवाया है और अब दोबारा जो है वो बाइक मेरा रिज़र्व में है, तो मैं यहाँ से दोबारा डलवाऊँगा। तो अराउंड आपको 3000 की कॉस्ट जो है वो चार्ज होगी अगर आप बाइक पे जा रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन द बाइक कौन सी है, 125 सीसी है, 125 है या 150 है। तो ऑब्वियसली 150 होगी तो थोड़ी सी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। फ़ौरन साइनिंग आउट। अल्लाह ने के बाद।